Hello students of class 9th English Medium. Welcome back to Modern Public Virtual Classes. Dear students, today I will teach you the next topic of the chapter The French Revolution. Our next topic is how France becomes a constitutional monarchy. Means France कैसे एक संवैधानिक राजतंत्र बना. Dear students, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे थर्ड स्टेट के लोग असेंबली से अपमानित होने के बाद पास के ही टेनिस कोर्ट में ये प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वो जब तक अपने देश के लिए एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे. अंततः उनको सफलता मिली. नाउ नेक्स्ट. In 1791, the National Assembly of France completed the draft of the Constitution. तो 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कंप्लीट किया. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. इसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ के राजा की शक्तियों को सीमित करना. नाउ द पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो उसकी पावर्स को सीमित करने के लिए उन लोगों ने 3 नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया. द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका. इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के निर्माण के साथ ही फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया. नाउ नेक्स्ट. Active citizens comprised only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage. The remaining men and all women were classed as passive citizens who had no voting rights. तो फ्रांस में उन पुरुषों को जो 25 ईयर्स के थे और जो एक लेबर के 3 दिन के पारिश्रमिक के बराबर टैक्स देते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन बनाया गया और उनको वोट देने का अधिकार दिया गया. बाकी अन्य पुरुषों तथा सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन के रूप में जाना जाता है जिन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फिगर के माध्यम से कि कैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता था. आप लोग देख रहे होंगे 3 इंस्टीट्यूशंस में वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया. फर्स्ट जुडिशरी, जिसमें जजेस आते थे और जो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट होते थे. उस समय इन एक्टिव सिटीजन्स की संख्या फ्रांस में लगभग 4 मिलियन थी. एंड सेकेंड में किंग और उसके मिनिस्टर्स आते थे. एंड थर्ड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स आते थे. इन 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था एक इलेक्शन के द्वारा, जिसमें 50,000 लोग होते थे जो इन्हें इलेक्ट करते थे. और वो 50,000 लोग उन 4 मिलियन लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे जिन्हें एक्टिव सिटीजन्स के रूप में जाना जाता था. तो इस प्रकार वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जाना जाने लगा. नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क. द फर्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की and the second is what was the main objective of French National Assembly. Thank you.